हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एनईपी का विज़न क्या है, उसके विज़न के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि एनईपी जो है, उन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो उसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है जिस पे वो बेस्ड है। तो ये है एनईपी का डॉक्यूमेंट। एनईपी की डॉक्यूमेंट है, इसकी पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही 66 पेजेस का है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें बताया गया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या क्या है। अगर हम लोग देखें तो एनईपी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है टोटल 22 हैं और उसमें अलग अलग पहलू के बारे में बात किया गया है। तो आइए जानते हैं कि उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल of NEP 2020. There are total, I guess, 22 fundamental principles, and the first one is recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student. मतलब हमें रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और फॉस्टर करना है हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का यूनिक कैपेबिलिटी क्या है। और ये हम लोग कैसे करेंगे? टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को सेंसिटाइज करके और प्रमोट करेंगे हर स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करके, चाहे वो एकेडमिक में हो या फिर नॉन एकेडमिक स्पेयर्स में हो। सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अटेन करना है हर स्टूडेंट का बाय ग्रेड 3। मतलब हर बच्चा जो है उसका जो फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब जो होगा और न्यूमरेसी मतलब गिनती करने का क्षमता और पढ़ने का क्षमता को ग्रेड 3 तक फाउंडेशन लेवल पे ठीक करना है। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लर्नर्स को एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चूज़ कर सके कि उसका मतलब प्रोग्राम क्या होगा, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा, अपना कौन सा पाथ वो चूज़ करेगा अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के अनुसार। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल NEP 2020 का कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ देयर शुड बी नो हार्ड सेपरेशन। नो हार्ड सेपरेशन का मतलब ये होता है कि आर्ट और साइंस जैसे सब्जेक्ट के बीच में कोई भी हार्ड सेपरेशन होना नहीं चाहिए। जैसे कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच में कुछ भी एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे ये चीज़, इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नहीं माने जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स के बीच में हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ये है हमारा वन ऑफ द प्रिंसिपल। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ देयर शुड बी multidisciplinarity and a holistic education across science, social science, arts, humanities and sports for a multidisciplinary world. मीन्स जैसे कि हमारा जो होना चाहिए नॉलेज वो मल्टी होना चाहिए। लाइक साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ को हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर हम साइंस पढ़े तो हमें सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि इससे यूनिटी और इंटीग्रिटी हो सारे नॉलेजेस के बीच में। साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस ये सब सेपरेटली नहीं होना चाहिए, उसका एक मल्टी नॉलेज हमें होना चाहिए। द नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की समझ होना चाहिए, ना कि हमें रोट लर्निंग करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो है वो है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब हमारा जो थिंकिंग होना चाहिए क्रिएटिव होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, जिससे हम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकें, इनोवेशन कर सकें। हमारी थिंकिंग जो है मतलब क्रिएटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है कि एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति एम्पैथी होना, क्लीनलीनेस होना, डेमोक्रेटिक स्पिरिट होना, पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति रिस्पेक्ट होना, एक साइंटिफिक टेम्पर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में होना। तो ये सब हमारे अंदर होना चाहिए कि एथिक्स होने चाहिए हमारे अंदर और हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी फोकस करें। नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है पावर ऑफ लैंग्वेज एंड प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, है ना। टीचिंग और लर्निंग में जो है मल्टीलिंग्विज्म होना चाहिए और उसे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमें
फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक जो हमारा असेसमेंट होगा वो फॉर्मेटिव होगा, जैसे पढ़ाने के दौरान हमें ज़्यादा फोकस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में करना चाहिए कि बीच बीच में जो हमें पढ़ाते के दौरान क्वेश्चन पूछना, क्विज, डिबेट, वैसा टेस्ट होना चाहिए रादर दैन फोकसिंग ऑन समेटिव असेसमेंट, ये बोला गया है। फिर हमें बोला गया कि हमें लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, लाइक CCTR, दैट इज़ कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट एंड रेजिलियंस। इन लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि देयर शुड बी एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग दिव्यांग स्टूडेंट, ताकि जो हमारा जो बैरियर है उसको कम किया जा सके, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए और उनके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी किया जा सके, इसलिए। देन देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट। लाइक हमारा जो सारा करिकुलम पेडागॉजी पॉलिसी होना चाहिए उस तरीके से बना होना चाहिए कि रिस्पेक्ट हो डाइवर्सिटी के प्रति। देयर शुड बी फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब सबको को इंक्लूड करके चलना है और सबको नीड बेस्ड अनुसार हमें सुविधा पहुंचानी है। देन देयर इज़ सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। लाइक सिनर्जी का मतलब होता है आपस में जुड़े होने चाहिए, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, वो आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब हर एक लेवल एक दूसरे जुड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग लगना चाहिए, रिलेटेड हो, वैसा होना चाहिए। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़, जो बताया गया है कि टीचर और फैकल्टी जो होंगे वो हम होंगे हमारे हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब टीचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है NEP 2020 में, चाहे आप स्कूल एजुकेशन में देख लें, चाहे वो हायर एजुकेशन वाले पार्ट में देखेंगे, तो टीचर को हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस कहा गया है। बोला गया है उनका रिक्रूटमेंट जो होगा, उनका जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, वो सब पे ध्यान देना है। उनके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि अगर टीचर अच्छा होगा तो वो पढ़ाएगा अच्छा, जिससे लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा और लर्नर सेंट्रिक और अच्छा बन पाएगा हमारा इन्वायरमेंट। देयर शुड बी लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर रेगुलेशन को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए होगा ही नहीं, तो हम लोग मतलब किस तरीके से ये NEP 2020 साकार हो पाएगा, जब कोई रेगुलेशन कोई होगा ही नहीं। तो देयर शुड बी लाइट बट टाइट रेगुलेशन। देन द नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च के बारे में भी बात की गई है कि रिसर्च जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगा तो फ्यूचरिस्टिक आगे की फ्यूचर के लिए रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ रिसर्च, जो कि आप फर्दर हम लोग जानेंगे कि रिसर्च पे क्यों ध्यान देने के लिए बोला गया है NEP 2020 में। ओके, नेक्स्ट इज देयर शुड बी कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ व्हाट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट। मतलब जो रिसर्च हो रहा है और जो प्रोग्रेस हो रही है ना रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो असेसमेंट वगैरह सब हो रहे हैं, उनका रिव्यू होना चाहिए हमेशा। मतलब एक्सपर्ट जो है उस चीज़ का रिव्यू करते रहें। अगर हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तो गलतियाँ पता कैसे चलेंगी। तो वो भी कहा जा रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि देयर शुड बी रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया, जो कि हमारे विजन में भी कहा गया है कि हमारे इंडियन इथोस को हमें मतलब स्पिरिट होनी चाहिए अंदर से, अपने कल्चर को लेके, अपने एथनिसिटी को लेके। तो वो बताया गया डाइवर्सिटी को लेके, चाहे वो एंशिएंट मॉडर्न कल्चर जो भी हो, उसमें रूटेडनेस आने चाहिए। फिर बोला गया है कि एजुकेशन जो है एक पब्लिक सर्विस, इसको बोला गया है। मीन देयर शुड बी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ओके, सो एजुकेशन को एक पब्लिक सर्विस कहा गया है ना। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है और इट शुड बी सस्टेनेबल, ताकि एक वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बन सके और इनकरेजमेंट हो सके लाइक फिलंथ्रॉपिक वर्क के प्रति, है ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या पब्लिक सेक्टर से हो। सो प्रमोट करने के लिए बोला भी गया है। तो दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ओवरऑल ऑफ NEP 2020। सो ये थे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल NEP 2020 के। आगे हम लोग जानेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। फिर वन बाय वन वी विल गो थ्रू द पार्ट्स ऑफ NEP 2020, जो 4 पार्ट्स बताए गए हैं: स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, द अदर की फोकस एरिया एंड हाउ टू मेक इट हैपन। थैंक यू।